Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 12 chapter 5 continuity exercise 5.1. Question number 10 is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to पाई। तो इसको चेक करना है कि ये x is equal to पाई पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये स्टूडेंट कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है, तो उसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब x के प्लेस पे पाई रख दीजिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद देखिए x के प्लेस पे पाई रख देंगे, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब स्टूडेंट साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब फाइंड कर देंगे एफ पाई। एफ पाई की वैल्यू तो एक्स के प्लेस पे पाई यहां भी रखना है, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है। तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे साइन पाई इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है। तो अब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई। इन दोनों की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सेम आ गई। सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो x इज इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है। बस इतना ही इसमें करना था। अब देखिए ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स कोई फंक्शन हमें नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये हम इसमें देखिए इसमें क्या है कि अगर स्टूडेंट दो फंक्शन, ठीक है, मान लीजिए g और h, अगर ये कॉन्टिन्यूअस हैं, अगर g और h कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका सम, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इनका जो डिवाइड है, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स को हम कॉन्टिन्यूअस शो कर दें और कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूअस शो कर दें। ठीक है। बस इनको अलग अलग शो कर दें, फिर जो क्वेश्चन है उसमें लिख दीजिए कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो देयर सम इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम इन्हें किसी भी रियल नंबर पर इनको चेक करेंगे। ठीक है। ये हम मान लेंगे कि लेट ए बी अ रियल नंबर। ठीक है। लेट ए बी अ रियल नंबर। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हम ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है। ए प्लस एच भी लिख सकते हैं, माइनस एच भी लिख सकते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो जब हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच रखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है। और साइन एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच अलग अलग लेकर के साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूअस शो कर देंगे। ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो साइन ए इंटू कॉस एच प्लस कॉस ए इंटू साइन एच। अब जहां जहां पर एच आया है वहां पर हम 0 लिख देंगे। साइन ए इंटू कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0। ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें साइन ए मिल गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लिमिट ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है। ये साइन ए आ गया। अब अगर हम फाइंड करें एफ ए, तो एफ ए इज इक्वल टू साइन ए हो गया। ठीक है। तो अब क्या आ गया, देखिए लिमिट
x टेंस टू a, fx x टेंस टू a, fx इज इक्वल टू fa, ये आ गया। सो sin x इज कॉन्टिन्यूअस, sin x क्या हो गया, sin x इज अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने स्टूडेंट यहाँ पर शो कर दिया कि sin x क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से cos x को दिखा देंगे, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस h। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos h प्लस sin a इंटू sin h, ठीक है। और यहाँ पर ये लिमिट h टेंस टू 0 और लगा देंगे यहाँ इक्वल। अब इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए, तो देखिए cos a इंटू cos 0 प्लस sin a इंटू sin 0, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पर ये देखिए cos a मिल गया हमें, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती। इसी तरीके से हम fa निकाल लेंगे, तो fa इज इक्वल टू क्या आएगा, cos a, ठीक है। तो ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, cos x या fx लिख दीजिए, ठीक है, या इसको एक को gx मान लीजिए, एक को xx मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, ये आ गया cos a आ गया, ठीक है। सो cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो बस इतना करने के बाद देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें ये पूरा करना पड़ेगा, बी का आता है तो इसमें भी ये पूरा करना पड़ेगा, और पूरा करने के बाद फिर बी में क्या लिख देंगे कि sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो देयर डिफरेंस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सी में क्या लिखेंगे, sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो देयर प्रोडक्ट इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले वाले में क्या लिख देंगे, sin x is continuous function and cos x is continuous function, so their sum is continuous function। तो इस तरीके से आपका 21 हो गया। फिर देखिए 22, ठीक है, तो देखिए cos का हम कर चुके, कोसाइन का मतलब है cos, इसका हम कर चुके पिछले में 21 में। अब हम दिखा देंगे cos x का, cosec x का, fx इज इक्वल टू cosec x, ठीक है, fx इज इक्वल टू क्या होगा, cosec x। अब cosec x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन sin x होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 क्या है, 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो कंटिन्यूअस फंक्शन इज वो 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो अगर इसको हम मान लें कि gx इज इक्वल टू 1, ठीक है, और hx इज इक्वल टू sin x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कि gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसको करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दीजिए gx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स क्या है कि ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, sin x डज नॉट इज इक्वल टू 0, या इसका मतलब क्या है, क्योंकि sin पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो x डज नॉट इज इक्वल टू n पाई, ये नहीं आएगा ना, क्योंकि n पाई का मतलब है जहां n जो है वो आपका इंटीजर्स है, n जो है वो इंटीजर्स है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कोई भी पाई आएगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, बस इतना इसमें लिख देना है, sin x डज नॉट इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू n पाई। फिर इसके बाद जैसे हमने 21 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर sin x को कंटिन्यूअस किया था इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यूअस कर देंगे,
ठीक है। तो कंटिन्यूअस इसको वैसे ही कर दीजिएगा और फिर लिख देंगे कि देखिए जी एक्स यहाँ कंटिन्यूअस हो गया और इसको हमने एच एक्स माना है, इसको ये है साइन एक्स को एच एक्स माना है, तो उतना करने के बाद लिख देंगे एच एक्स इज कंटिन्यूअस, सो देयर डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। कॉसेक के लिए हो गया। अब देखिए सेक के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अगर हम मान लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स, ठीक है। अब वन फिर वही चीज आ गई कि वन कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो वन कांस्टेंट फंक्शन है, सॉरी स्टूडेंट वन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, सो ये कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। अब यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन ये होगी कि cos x को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos x की वैल्यू 0 आएगी तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो cos x डज नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2n + 1 π/2 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि π/2 की वैल्यू जो है वो cos π/2 की वैल्यू 0 होती, cos 3 π/2 की वैल्यू 0 होती, cos 5 π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से बस बाकी जैसे हमने 21 क्वेश्चन में cos x को कंटिन्यूअस दिखाया था, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू a + h करके इसको कंटिन्यूअस दिखा देंगे, फिर लिख देंगे सो वन इज कंटिन्यूअस, cos x इज कंटिन्यूअस, सो देयर डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आपको कर देना है फिर इसको। अब देखिए कॉट का क्या होगा। अब अगर मान लीजिए ये दिया है कि एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये नेसेसरी कंडीशन है कि साइन एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि एक्स डज नॉट इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। और बस cos x को हम पहले 21 क्वेश्चन में cos x को कंटिन्यूअस दिखा चुके और sin x को भी कंटिन्यूअस दिखा सके, तो उस तरीके से कंटिन्यूअस शो करके हम लिख देंगे, ठीक है। सो देयर डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 22 भी स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से करना था, ठीक है।